के सीरियल गठबंधन में धनक ने ठान लिया है कि वो रघु को सुधार कर ही रहेगी और इसकी शुरुआत धनक ने कर भी दी है। देखिए कैसे रघु के नशे की बुरी आदत छुड़ाने के लिए वो खुद ही नशा करने जा रही थी कि रघु ने रोक लिया और धनक से ये प्रॉमिस किया कि अब वो नशा नहीं करेगा। धनक कोशिश कर रही है कि रघु की जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाए, उनमें से जैसे शराब पीना एक आदत है, तो उसने वचन लिए हैं और पर आदतें छोड़ने में वक्त लगता है तो रघु को दिक्कत हो रही है ऑब्वियसली। तो वहीं दूसरी तरफ छिड़ गई है सास और बहू में जंग। भाई असल में रघु को याद दिलाने के लिए धनक ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है अच्छाई के 7 वचन जो रघु को निभाने हैं, लेकिन सासू माँ सावित्री नहीं चाहती कि उसका बेटा सुधरे, इसीलिए वो धनक के इरादों पर पानी फेर रही है। लेकिन धनक भी जिद्दी है, उसने भी अपनी सासू माँ को खूब सबक सिखाया। जो रघु ने मुझे 7 वचन दिए हैं उसको एज अ रिमाइंडर मैं बोर्ड पे लिख कर रख रही हूँ ताकि रघु जब भी सुबह उठें वो देखें और उन्हें याद रहे कि हाँ उन्हें ये इनमें से एक चीज़ फॉलो करनी है। और ऑब्वियसली अगर आप किसी माँ के बेटे को बदल रहे हो तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, ऊपर से सावित्री माई, तो ये कैसे चुप रह सकती। कलर्स के सीरियल सितारा में हो रही है सितारा की मुंह दिखाई की रस्म। शादी के बाद ये सितारा की पहली रस्म है जिसमें विराज और सभी घर वाले बेहद खुश हैं। लेकिन सितारा की विश कन्या माँ को लगा है झटका, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विराज की शादी सुरीली से हुई है, लेकिन यहाँ पत्नी के रूप में वो सितारा को देखकर चौंक जाती है। वहीं दूसरी ओर सितारा परेशान नजर आ रही है क्योंकि अब उन्हें देना है परिवार का वंश, लेकिन वो एक विश कन्या है जिसके लिए वंश पैदा करने में आएंगी ढेर सारी अड़चने। आशीर्वाद भी दे रहे हैं, आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि मैं जल्दी से एक छोटा सा विराज घर पे लाऊं, बट जैसे आप सब जानते हैं विश कन्याएं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि विराज की जान को खतरा है। सो इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ कि मैं क्या करूँ, बिकॉज घर वाले प्रेशर कर रहे हैं। सब टीवी के सीरियल जीजा जी छत पर है में जीजा जी बन गए हैं वैम्पायर और कर रहे हैं इलायची पर हमला। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और अतरंगी कान। भाई पंचम का ये भूतिया अंदाज बहुत डरावना है, लेकिन घबराइए नहीं, ये तो है पंचम और इलायची का डरावना प्लान। दरअसल जीजा जी जब इलायची को किस कर रहे होते हैं तब इलायची के पापा उन्हें देख लेते हैं और अब ऐसे में इलायची ने बनाया है प्लान कि वो अपने पापा को ये यकीन दिलाएगी कि वहाँ पंचम नहीं बल्कि ये ड्रैकुला है जो उन पर हमला कर रहा था। मैं अब देखना होगा कि पंचम और इलायची का ये प्लान कामयाब होता है या पकड़ी जाती है दोनों की चोरी। कलर्स के सीरियल उड़ान में आज एनजी ने चकोर के सामने कर दिया खुलासा कि वही है उसकी बेटी अंजोर, और ये सच जानकर चकोर को लगा जोर का झटका क्योंकि जिस मकसद से वो मुंबई आई थी वो मकसद आज पूरा हो गया है। चकोर की आंखों के सामने उसकी बेटी अंजोर है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में है और एनजी को जेल भिजवाने वाली कोई और नहीं बल्कि चकोर ही है क्योंकि उसी ने एनजी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। दरअसल एनजी ने समीर से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करता है और इसका सदमा समीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और अब ऐसे में समीर को इंसाफ दिलाने के लिए चकोर ने एनजी को जेल भिजवा दिया है। लेकिन अब जब चकोर के सामने ये सच आ गया है कि एनजी ही उसकी बेटी अंजोर है, तब क्या ड्रामा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जो उन्होंने किया है मतलब वाह टाइप्स हो गए कि मतलब इतना तो दुख दिया ही है मुझे, ऊपर से जेल में भी डाल दिया, मतलब ये आखिरी कसर जो उन्होंने पूरी की। सो आई जस्ट वांटेड हर टू नो दैट जिस कोक को वो कोस रही है, बिकॉज वो पूरा टाइम बोलती रहती कि मैं पेरेंट्स पे तरस आता है, माँ पे तरस आता है, तो मैंने आज बोल ही दिया कि वो जो माँ जिस पे तुम तरस खा रही हो वो खुद पे तरस खाओ, बिकॉज आई एम योर जी टीवी के सीरियल इश्क सुबह अल्लाह में हो रहा है कबीर के खिलाफ धरना प्रदर्शन। लगाई जा रही है कबीर के खिलाफ नारेबाजी और जब सारा कबीर इस भीड़ को शांत करने पहुंचते हैं तभी हो जाता है कबीर और सारा पर हमला और इस हमले में कबीर को पत्थर लगने की वजह से उन्हें चोट लग जाती है। लेकिन इसके बाद भी कबीर का हौसला कायम रहता है और वो फिर पहुंच जाते हैं भीड़ के बीच उन्हें शांत करने और उन्हें समझाने। दरअसल ये सब करवा रहे हैं खालिद मियाँ, लेकिन कबीर भीड़ को शांत भी करते हैं और खालिद मियाँ की सच्चाई सबके सामने भी लाते हैं। देखिए अक्सर आप देखेंगे कि सच बोलना हमेशा मुश्किल होता है, कड़वा होता है, लोगों के लिए कठिन होता है, मगर करना पड़ता है। हकीकत जब
एक बार सबके सामने आ जाएगी तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन उसको सामने लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही तो काम है एक शहर काजी का। कलर्स के सीरियल रूप में हो रहा है होली का दहन, जहां रूप आकर करते हैं महा ड्रामा। होलिका दहन के इस शुभ मौके पर रूप नशे की हालत में पहुंचते हैं। दरअसल रूप के पापा शमशेर बेहद बीमार हैं और इसी वजह से रूप बेहद परेशान है। होलिका दहन में वो अपनी बचपन की सारी चीजें भी जला रहे हैं। ऐसे में इशिका रूप को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रूप किसी की एक नहीं सुनता। सोनी टीवी के सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य में शुरू हो चुकी है जंग। दुश्मनों ने आग से किया है चंद्रगुप्त के साम्राज्य पर हमला। ऐसे में चंद्रगुप्त की मां और सेनापति आग में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद करते करते वो लोग खुद भी उस आग में फंस जाते हैं और ऐसे में सभी को बचाने के लिए वहां चंद्रगुप्त और चाणक्य आ जाते हैं। ऐसे में चंद्रगुप्त अपनी जान पर खेलकर अपनी मां और सभी लोगों को बचाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घरानंद कर रहे हैं षड्यंत्र चंद्रगुप्त को जल्द से जल्द मारने का। स्टेट हो या हम इसमें बोलते हैं जनपद हो, वो सबसे बड़ा हो, और अभी वो सेल्यूकस के साथ मिलकर बाकी जो 15 जनपद है उनको अटैक करने वाला है, सो दैट मगध बिकम्स इवन लार्जर देन व्हाट इट इज़। और धनानंद को आई एम श्योर ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट।